सबको नहीं आ रही आवाज मेरी? सबको नहीं आ रही? सर आ रही है। ओ सर आ रही है। आ रही है। आ रही है। सृष्टि कुछ नहीं आ रही आवाज। हाँ, सृष्टि गोस्वामी आप एग्जिट कर लो, वापस आ जाओ, रीजॉइन कर लो। हाँ जी दोस्तों, प्रेजेंट में हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 5 चल रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, गैसीय स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। और अब तक हमने गैसीय स्टेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करी है वो चीज करी है आइडियल गैस इक्वेशन। अब तक हमने ये पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन। और इस आइडियल गैस इक्वेशन का जो मीनिंग है वो ये था, पीवी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम ऑफ गैस है, एन उसके मोल्स हैं गैस के, आर एक कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, जिसके बारे में मैंने पहले बताया है, टेम्परेचर केल्विन में है, टी टेम्परेचर है। ये जो इक्वेशन है इट इज स्ट्रिक्टली फॉर आइडियल गैस। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर ये आइडियल गैस कौन सी होती है? बताते हैं। अभी आइडियल गैस क्या होती है बताते हैं। ये इक्वेशन के ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल करे थे, कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने कहा था एनसीईआरटी एक्सरसाइज बना लेना। किसी ने बनाई या भूल गए? यस सर। सर यस सर। सारी बन गई, सारे क्वेश्चन हो गए? तो 16 बोले तो 16 हो गए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं इस बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड थोड़ी सी बातें कर लेंगे। आज हमारी थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें होनी है। आज हमने पढ़ना है, बाद में बात करते हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे, आज की जो हमारी क्लास है दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। आज हम पढ़ रहे हैं केटीजी, आज हम केटीजी के बारे में पढ़ रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सबको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए कि गैसेस कैसी होती हैं। गैसेस के बिहेवियर को समझने के लिए इस थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। ये जो थ्योरी है ये आइडियल गैस के बारे में है। इसी को पढ़ के हमें पता लगेगा कि क्या है आइडियल गैस। अभी तक दोस्तों हमारी जो बात हुई है पिछली 2-3 क्लासेस में, जो हमारी बात हुई है वो हमारी इसके मैथमेटिक्स पे हुई है। हमने अभी तक जो भी बात करी है इस चैप्टर में वो मैथमेटिक्स पे करी है। हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं, हमने फॉर्मुलेस ड्राइव करे हैं, थोड़े बहुत ग्राफ भी खींचे हैं, ये सब हमने अब तक करा है। आज पहली बार इस चैप्टर में हम थोड़ा विजुअलाइज करेंगे, हम चीजों को सोचेंगे अपनी आंखों के सामने। आज हमारी क्लास थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है। बेसिकली ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, थ्योरी मैंने लिखी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसको मैं अगर आसान शब्दों में बोलूं तो ये एक तरह का बायोडेटा है। इससे हमें बायोडेटा मिलेगा। किसका मिलेगा बायोडेटा? आइडियल गैस का। आइडियल गैस हमारे पास आएगी और अपना बायोडेटा देगी, अपने बारे में बताएगी कि मेरा ये बिहेवियर है, मेरे को ये खाने में अच्छा लगता है, मेरे को यहाँ घूमने में अच्छा लगता है, मैं इतना पढ़ी हूँ, इतने मैं पैसे जॉब से कमाती हूँ, फलाना ढिमकाना। ये सारी बातें अपन ने आइडियल गैस से भी पूछनी है। ऐसे सोच लेते हैं, डॉन बॉस्को बैठा हुआ है यहाँ पे, एरन डॉन बॉस्को मेरे पास आ, तू है यहाँ पे? यस सर। मैंने और एरन डॉन बॉस्को ने मिलके एक कंपनी खोली, शादी.com। क्या कहते हैं, मैट्रिमोनियल, पता नहीं क्या कहते हैं। हाँ, हमने वो काम कर लिया। हमने कहा बेटे इसमें अपन नोट छापेंगे, लड़की को लड़का मिलवाएंगे, लड़के को लड़कियां मिलवाएंगे, मतलब उनकी शादियां करवाएंगे, आपा बिचौले बन जाते हैं, ब्रिज का काम करेंगे। तो हमने दुकान खोल ली, अपनी ऑफिस खोल लिया सिप्पी में। मैं और एरन डॉन बॉस्को इकट्ठे बैठे हैं डेस्क की उस तरफ, और हमारे पास फोन आया, बेल बजी, आगे से लड़की बोली, कहती मैं आइडियल गैस बोल रही हूँ। मैंने कहा हाँ जी बोलो। कहती मेरी शादी करवा दो। मैंने कहा आइडियल गैस शादी तो तेरी करवा देंगे, लड़के बड़े हैं हमारे पास, बड़े सारे लड़के हैं, चावड़ा भी बैठा है, शादी करनी है। तो मैंने कहा यार तेरी शादी करवा देंगे, लेकिन पहले आके तू हमें मिल ले ऑफिस में आके। तो बहन पहले आके अपना बायोडेटा दे दे, अपने बारे में बता दे, अपनी इंट्रोडक्शन दे दे सारी, अपने बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में। फिर तेरी बातें सुन के फिर तेरा रिश्ता आगे लेके जाएंगे। आइडियल गैस कहती नो प्रॉब्लम सर। हाँ जी, अब मैं और एरन डॉन बॉस्को टेबल के इस तरफ बैठे हैं, घूमने वाली चेयर पे, बड़ी बड़ी चेयर पे बैठे हैं दोनों, ठीक है। और सामने हमारे शीशे का दरवाजा, आइडियल गैस ने दरवाजा खोला है, नॉक किया, सर मैं आई कम इन? हाँ जी बहन जी आ जाओ अंदर। आइडियल गैस हमारे सामने आके एक चेयर है उस पर बैठ गई है, जैसे रोडियोस का इंटरव्यू होता है बिल्कुल वैसे ही। और आइडियल गैस अपने बारे में बताने लगी। हमने कहा यस आइडियल गैस टेल मी व्हाट योरसेल्फ। तो अब अगली जो शब्द होंगे, अगली जो आवाज होगी वो आइडियल गैस की होगी। आइडियल गैस अपने बारे में बताएगी कि मैं ये हूं, मैं ये करती हूँ। और एक बात हम पहले से सुन लेते हैं बेटा, जब शादी के लिए बायोडेटा बन रहा होता है
जब लड़का अपने बारे में बता रहा होता है या लड़की अपने बारे में बता रही होती है, अपना रिज्यूमे बना रही होती है, बायोडेटा, तो 80% तो सच बातें होती हैं, 10-20% थोड़ा सा अटका मटका भी होता है, थोड़ा सा झूठ मूठ भी होता है। तो वो काफ़ी सारी बातें अभी आइडियल गैस बताएगी, लेकिन बीच में से 2-3 बातें ऐसी होंगी जिसको देख के हमें शक हो जाएगा कि यहाँ पे झूठ बोल रही है, यहाँ पे हमें मामू बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है। तब एरन डॉन बोस को तिरछी नज़रों से मेरी आंखों में देखेगा और हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट गलत हैं, झूठे हैं। चलो टाइम आने पे बताते हैं, टाइम स्टार्ट नहीं करते। हाँ जी, अगली आवाज़ आइडियल गैस की होगी। अब आइडियल गैस बोलने लगी है। पहला पॉइंट, मैं और एरन डॉन बोस को टेबल के इस तरह बैठे, आइडियल गैस अपने बारे में बोलने लगी है। पहली कह रही है, सर मैं आपको बताऊं, मैं जो बनती हूं ना गैस, मैं स्मॉल करोड़ों मिलियंस बिलियंस टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल से मिलकर बनी हूं। मेरे अंदर स्फेरिकल शेप के टाइनी पार्टिकल्स हैं। म्यूट रखो प्लीज म्यूट रखो यार। आइडियल गैस बोल रही है यार, इतना कमाल है यार, तुम लोग बोलो ना यार। सुनो बेटा, आइडियल गैस कह रही है कि सर मैं ना स्मॉल वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल से मिलकर बनी हूं, जिनको कहते हैं मॉलिक्यूल। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं और एरन डॉन बोस को दोनों स्माइल करी जा रहे हैं क्योंकि सच बोल रही है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी गैस है वो किससे मिलकर बनती है? वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मॉलिक्यूल्स की शेप हम स्फेरिकल मानते हैं और वो बड़े लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ जी बहन जी, आगे बोलो, दूसरी बात बोलो। कहती है सर ये जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ज्यादा नंबर में है और ये आपस में रैंडमली कोलाइड कर रहे हैं, एक डिसऑर्डर में है, ऑर्डर में नहीं है, एक डिसऑर्डर में है। भीड़ भाड़ सी है, आपस में डिसऑर्डर में, और आपस में टकरा रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं और जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है इन सब के साथ, इनके साथ भी कोलाइड कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स एक जिगजैग मोशन में है, डिसऑर्डर में है और आपस में कोलाइडिंग फेस में है, आपस में मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर इस प्रकार कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो आपस में कोलाइड करेंगे, बिल्कुल सही बात है। हम बड़े खुश हैं, हमें लग रहा है कि हमारे सामने जो हमारा ग्राहक आया है, हमारा जो कस्टमर आया है, बिल्कुल सच्चा बच्चा आया है, सच्चा बंदा आया, अपने बारे में सही बातें बता रही है आइडियल गैस। 2 बातें सही बता दी और मेरे ख्याल से दोनों बातें आपको याद भी होगी। मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और वो मॉलिक्यूल्स बड़े ज्यादा नंबर में है और वो डिसऑर्डर में, जिगजैग में इधर उधर टक्करे मार रहे हैं, आपस में भी टक्करे मार रहे हैं और इधर उधर भी टक्करे मार रहे हैं। तीसरी बात, आइडियल गैस कह रही है कि सर मेरा जो प्रेशर होता है ना, गैस का प्रेशर, ये वाला जो प्रेशर जो इक्वेशन में आया था P, डॉन बोस्को ने मुंह खोल के बोला हाँ 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 हाँ, वो प्रेशर पढ़ा है हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में, हमारे एग्जाम में भी आ रहा है डॉन बोस्को में। वो कहती हाँ सर वही प्रेशर, वो प्रेशर ना मेरा कोलिजन्स की वजह से होता है, विद माय मॉलिक्यूलर कोलिजन, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन, या विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर कोलिजन, इनके साथ कोलिजन होता है। बिल्कुल सही बात है, कोलिजन होगा तो प्रेशर बनेगा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही बात है। कोलिजन से फोर्स होगी, फोर्स प्रेशर बन जाएगी, ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बोल रही है, सच्ची बात है। हाँ जी, हम अंदर से मन से उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम कह रहे हैं आइडियल गैस क्या बात है यार, तू तो बड़ी सच बोलने वाली है, नहीं तो लोग तो इतने लंबी लंबी फेंकते हैं, झूठ फेंकते हैं, फलाना है ढमकाना है, तू तो सच्ची सच्ची बोल रही है। चलो आगे और भी बातें बोलनी है, अभी बड़ी सारी बातें बोलेगी। 3 बातें अब तक बोल चुकी है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, मॉलिक्यूल्स आपस में जिगजैग डिसऑर्डर रैंडम मैनर में कोलाइड कर रहे हैं और जो गैस का प्रेशर है वो भी इन मॉलिक्यूल्स की वजह से है। चौथी बात बोल रही है, कहती सर अगर आपने मेरा टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, किसी भी गैस का अगर आपने मेरा टेम्परेचर बढ़ा दिया, मेरे को आपने हीट कर दिया, मेरे को गर्म कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ने से सर मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर मिलेगा तो उसकी थर्मल एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी लेके मॉलिक्यूल और ज्यादा दूर दूर जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ऑफ कोर्स उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यानी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बड़ी अच्छी बच्ची आई है, चारों बातें अब तक उसने सच बोली है। 5वीं बात वो आके कह रही है, सर एक और बात बताती हूँ आपको अपने बारे में, मेरे पे ना किसी भी तरह की ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगती, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पे नहीं लगती, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे पे नहीं लगती। मेरे को एरन डॉन बोस्को ने तिरछी नजरों से देखा, कहता सर, उसको डाउट हुआ कि क्या बोल रही है, क्या बोल रही है ये सर, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगती। ग्रेविटेशनल फोर्स तो दुनिया पे हर चीज पे लगती है। मैंने एरन डॉन बोस्को को नीचे से पैर मारा, मैंने कहा चुप कर, सही बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही। आंखों से उसको आंखों से मैंने बातें कर ली, मैंने कहा सही बोल रही है, तू ऐसी लड़की को परेशान ना कर, कभी ना देख उसकी। और आंखों में एरन डॉन बोस्को ने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ, कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे नहीं लगती। मैंने कहा चाचा जी सुनो, एरन डॉन बोस्को को बोल रहा हूँ, आंखों से बातें हो रही है हमारी।
मैंने कहा देख काके, बात सही बोल रही है ये, अगर किसी गैस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती होती, अगर किसी गैस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती होती, तो ये जो सारा वायुमंडल है, ये जो सारा एटमॉस्फेयर है, ये जो सारे एयर मिक्सचर्स हैं, गैसेस मिक्सचर वायुमंडल में स्प्रेड है, ये तो बिल्कुल पैरों पे आ गए होते। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है, ग्रेविटी का मतलब क्या है, बिल्कुल नीचे आ जाना, जमीन पे आ जाना। अगर ग्रेविटी लगती होती तो हमें सांस पता कैसे लेना पड़ता, फिर हम हर 1-2 मिनट बाद नीचे जाते और पैरों के पास जाके, पैरों के अंगूठों के पास जाके लंबी सी ऑक्सीजन अंदर खींचते, इनहेल करते, फिर ऊपर आ जाते, फिर 10 मिनट बाद फिर नीचे जाते। सड़क पे लोग उतना चलते कम, नीचे नीचे ज्यादा बैठते। अगर ऐसा होता, ऐसा नहीं है ना, इसका मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन यहीं पे ही है, हमारे सामने मॉलिक्यूल के, मुंह के सामने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के। इसका मतलब हमारा जो वायुमंडल है, जिस तरह वो पैरों में नहीं आ रहा, जिस तरह वो अर्थ पे नहीं गिर रहा, उसी तरह गैसेस के, इससे ये बात प्रूव होती है कि जो गैसेस है उन पे आइडियल गैस नहीं लगती। एक मिनट बेटा, मैं पानी भी क्या है यार, है ना। हाँ जी, कर दिया अनम्यूट। हाँ जी बच्चों, आइडियल गैस हमारे सामने बैठी हुई है, कह रही है कि सर मेरे पे ग्रेविटी फोर्स भी नहीं लगती, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी मेरे पे नहीं लगती। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर ग्रेविटी लगती तो वो सारा वायुमंडल नीचे आ जाता, पर ऐसा नहीं हो रहा। तो ये भी बात उसकी बिल्कुल सही है कि उस पर ग्रेविटी फोर्स नहीं लगती। अगला, ये 5 बातें उसने अभी तक सही बोली, उसने एक और बात बोली, अब ये छठी बात बोलने लगी है। अब ध्यान से, अब आप प्लीज अपनी कुर्सियों को पकड़ कर बैठना, या बेड पर जहां पे भी बैठे उसको पकड़ के बैठो, अब जहाज उड़ने वाला है। ध्यान से, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, अब सीट बेल्ट बांध लो। आइडियल गैस कहती, सर, धीरे सी आवाज में बोल की, सर मेरे जो मॉलिक्यूल्स है ना सारे, ये जो करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं स्फेरिकल शेप वाले सारे, जिनको पार्टिकल को मॉलिक्यूल्स कहा था, जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ये सब जिन पे ग्रेविटी नहीं लग रही, जिनकी अभी तक उसने बात करी, हम दोनों ने बोला हाँ हाँ वही, हाँ मॉलिक्यूल्स बोल, क्या 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 उन मॉलिक्यूल्स के बारे में। कहती मेरे किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, किसी भी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, ज्यादा बढ़िया वर्ड है, किसी भी तरह की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन दुनिया की किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स में नहीं होती। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एरन डॉन बोस्को नहीं कह रहा, ऐसा कोई बुक नहीं कह रही, ऐसा वो लड़की कह रही है जो हमारी आंखों के सामने बैठी है, आइडियल गैस कह रही है अपने बारे में। और वो अपनी बात सारी गैसेस पे थोप रही है। वो कह रही है दुनिया की हर गैस आइडियल गैस है, यानी ये थ्योरी दुनिया की हर गैस को आइडियल गैस कह रही है। मेरा मतलब ये थ्योरी से है, जो मैं रिज्यूमे वाली कहानी बनाई है, दरअसल वो इस थ्योरी की पोस्टुलेट्स हैं। दुनिया की हर गैस आइडियल गैस है, और जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है। अब ये बात मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रही, मैं टेंशन में आ गया। मैंने ऐसे हाथ रख लिया अपने मुंह के नीचे और आंखों से मैंने देखा, अपनी लेफ्ट आंख से मैंने राइट आंख देखी उसकी, एरन डॉन बोस्को की। उसकी राइट आंख पहले से तैयार थी मेरी लेफ्ट आंख में देखने के लिए। उसने अपनी राइट आंख से मेरी लेफ्ट आंख को बोला, सर क्या बोल रही है ये, अरे झूठ बोल रही है सर, मामू बना रही है, क्या समझ रखा है इसने, हम पढ़े लिखे नहीं है क्या, पढ़कर आए हैं। ये बोल रही है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है। सर मैं नहीं मानता, झूठ बोल रही है सर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा डॉन बोस्को कह रहा है। और मेरे को भी बात सच्ची लग रही है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी गैस के अंदर 0 नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ प्यार है, कुछ ना कुछ मोहब्बत है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं। अब इसका तुम सारे इस पिक्चर का आनंद ले रहे हो थिएटर में बैठ के, तुम्हें मैं अलग से एक बात बता देता हूं कि कैसे वो बात झूठ बोल रही है। अब तक सारी बातें सच बोली उसने, लेकिन ये वाली बात कि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, ये वाली बात मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक टॉपिक है, आपने नाम सुना होगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। किसी भी गैस की लिक्विफिकेशन कब होती है दोस्तों? ये कोई गैस है, आपने उसके मॉलिक्यूल्स को लिक्विफाई कर दिया, यानी मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए, तो लिक्विफाई करके हाई प्रेशर लगा के आपने उसको बना दिया लिक्विड। प्रेशर लगाया, लिक्विफाई कर दिया। लिक्विफिकेशन में क्या होता है? मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं, बिल्कुल पास आ जाते हैं।
लिक्विफिकेशन तो चलो छोड़ो, सॉलिडिफिकेशन भी हो जाती है और ज्यादा पास आ जाते हैं। अगर मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ प्यार मोहब्बत है, तभी वो पास आ रहे हैं। कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ ना कुछ उनके बीच में चक्कर है, कुछ ना कुछ सेटिंग है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पास में आए हैं। दैट इज द रीजन कि कुछ ना कुछ अगर ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द रीजन। ये बात हमें सोचवा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये बात ये झूठ बोल रही है। एरन डॉन बॉस्को और मेरी आंखों ने आपस में बातें कर ली है कि अब तक ये बहन ने जितनी बातें बोली हैं सब सच्ची है, लेकिन एक बात अपने बारे में झूठी फेंक रही है। कह रही है मेरे मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है। मैं इसको और अच्छे से जस्टिफाई करूंगा थोड़ी देर में। अभी एक बार इसको खोपचे में रख लेते हैं बात को। अभी आइडियल गैस को नहीं बोलते, उसको नहीं बोलते ओ हेलो झूठ मत बोल, उसको नहीं बोलेंगे। अरे अपा ने काम चलाना, अपने को क्या, अपा ने तो शादी करवानी है बस। पहले आपका बायोडेटा नोट कर लेते हैं। हाँ हो गया जी, आपको कोई और बात बोलनी है अपने बारे में? आइडियल गैस ही बोलो। कहती हाँ हाँ सर कुछ बातें और भी हैं, सुन लेते हैं। कहती सर, आइडियल गैस बोल रही है अभी भी। कहती सर, मैं जिस भी बीकर में आती हूं ना, जिस भी कमरे में आती हूं, जिस भी जगह पे आती हूं, मान लो किसी कंटेनर में, किसी वैसल में आती हूं, ये कोई वैसल है और ये मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, तो मेरे मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं हजारों करोड़ों लाखों जितने भी हैं, इन सबका टोटल वॉल्यूम अगर ऐड कर लिया जाए एक एक मॉलिक्यूल का, मान लो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर x है और 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा? 1 करोड़ x, मतलब इतना ज्यादा मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। कहती ये जो मॉलिक्यूल है ना, मेरे जो सारे मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, हाँ उसका क्या बहन, तेरे सारे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या करें उसका? कहती मेरे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, वो बड़ा ही कम है, वो बड़ा ही छोटा है। अरे सर इतना छोटा है, टुच्चा सा मॉलिक्यूल मेरे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, मत कंसीडर करो, कंसीडर मत करो सर। जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है वही मेरा फ्री वॉल्यूम है। मतलब फ्री वॉल्यूम का मतलब समझो कहां कहां वो गैस घूम सकती है। वैसे तो मैथमेटिकली एक्चुअली ये है कि टोटल वॉल्यूम अगर कंटेनर का V है, कैपिटल बीकर का जिसमें ये है, और इसके n मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम x है, तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो गया nx। हर एक मॉलिक्यूल x स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो n मॉलिक्यूल्स कितना करेंगे? एकता बेटे nx। तो आइडियल गैस कह रही है सर ये जो nx है इसको आप कंसीडर मत करो, टुच्चा सा वॉल्यूम है, ऐसे टुच्चा सा नंबर है, छोटा सा 0.00000000000 करोड़ों जीरो है, लाखों जीरो है, 1 इतना कम है। ऐसे मैं नहीं बोल रहा, वो बहन बोल रही है। कह रही है मेरे मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 0, मतलब अपने मॉलिक्यूल्स को बड़ा टुच्चा समझती है। पहले इसने मॉलिक्यूल्स के बारे में बात बोली जो अभी तक हमें डाइजेस्ट नहीं हुई। कह रही है इनके बीच में कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है। पर ये बात हमें लग रही है कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि अभी मैं प्रूव करके दिखा दूंगा कोई ना कोई प्यार है। अभी आपको चमत्कार दिखाऊंगा, जादू दिखाऊंगा आपको, आप सारे हैरान हो जाओगे सच्ची। एंड यू विल गिव मी ब्लेसिंग। तुम कहोगे सर मजा आ गया आज तो, सच्ची मजा आ जाएगा। बस अलर्ट होके बैठना, एक्टिव होके बैठना। आइडियल गैस कह रही है सर इसी तरह जैसे उसने मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 0 बोल दिया, जैसे इतना बड़ा झूठ बोला, एक झूठ और बोल रही है, एक बार हमें फिर से मामू बना रही है। कह रही है मेरे मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम ही नहीं है, मेरे मॉलिक्यूल्स के पास कोई वॉल्यूम ही नहीं है। ये भी बात मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुई, और मैं इधर देखने वाला था एरन की तरफ, एरन पहले से ही ऐसे करके मेरी तरफ देख रहा है। कहां से पकड़ लेके आए हो सर जी इसको, ये तो मक्कार है, झूठी बातें बोल रही है, इसके साथ रिश्ता करवा के क्या सर जिंदगी बर्बाद करनी है? एक बात पहले से झूठ बोल चुकी है, दूसरी बात और झूठ बोल चुकी है, 2 बातें, लेकिन सच भी बोली है यार, ऐसे नहीं है यार, है ना? देख एरन कोई बात नहीं, रिश्ता आपा करवाएंगे, पैसे मिलेंगे, बिचौले मिंदुरी मिलेगी, तेरे को रिंग डलवाऊंगा सोने की, लेकिन तू ये 2 बातें याद रखियो, झूठ बोल रही है। ये आपा लड़के वालों को पहले से अलग से खोपचे में लेके जाके बता देंगे लड़के के पापा को कि ये तुम्हारी बहू जो होने वाली है 2 झूठ बोल रही है। एक बोल रही है कि इसके मॉलिक्यूल्स में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, दूसरी बोल रही है कि इसके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कंसीडर करने लायक नहीं है। पर ये दोनों बातें एक्चुअली में झूठी हैं, दोनों बातों का अपोजिट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी होता है।
अगर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, कैसे होता है मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम? मैं इस पर थोड़ा जस्टिफिकेशन थोड़ा सा दे रहा हूं, थोड़ा सा। क्यों होता है, क्यों झूठ बोल रही है सर? ये दूसरी बात, चलो पहली वाली बात तो समझ में आ गई कि चलो झूठ बोल रही है, भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो बोल रही है, पर हम कन्विंस हो गए सर कि जीरो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो प्यार मोहब्बत होगा, तभी तो वो लिक्विड बने, तभी तो वो सॉलिड बने। और दूसरी बात आप बोल रहे हो कि इसके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं है। क्यों नहीं है, क्या पता सच्ची बोल रही हो। मैंने कहा नहीं बताता हूं, इधर आओ मेरे पास आओ, सारे मेरे पास आओ, सारे मेरे पास आओ। ये गैस है जिसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को वो नेग्लेक्ट कर रही है। ये सारे मॉलिक्यूल्स के स्पेस को वो नेग्लेक्ट कर रही है। वो कह रही है जितने भी स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है ये ना के बराबर हो रहा है, इसको नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, कंसीडर मत करो। ठीक है, ओके ओके गैस, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। मान ली तेरी बात कि नेग्लेक्ट कर दिया। मैं गैस से बात कर रहा हूं, उससे नहीं कर रहा, उससे दो तो यार है ना, अंदर 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 बातें हो रही हैं कि अगर तेरे द्वारा बताई गई बात है कि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर दो, कंसीडर मत करो, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसकी मैं लिक्विफिकेशन करके इसकी जो लिक्विड बनाऊंगा, ये जो लिक्विड बनेगा उसको भी तो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जहां से बना है, जहां से ये मिला है, वो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहीं से तो मिले हैं, यही मॉलिक्यूल्स पास आ गए तो लिक्विड बन गया। अब जब ये लिक्विड बना तो आधा कंटेनर भर गया पानी का, लिक्विड का। तो जब तू इसको नेग्लेक्ट करवा रही है तो इसको भी नेग्लेक्ट कर। बोलो बोलो, हाँ जी गैस जी बोलो, आइडियल गैस जी बोलो। आप अपना दिमाग लगाओ, अपनी साइंस लगाओ और देख के बोलो क्या इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है? आइडियल गैस कहती पागल हो गया क्या नेपाली, इसको भी नेग्लेक्ट करेगा? इतना ज्यादा वॉल्यूम तेरे को दिख नहीं रहा, टोटल वॉल्यूम का आधा बीकर भर गया, तू कह रहा नेग्लेक्ट कर। तो बहन ये बना कहां से है? ये तेरा फुप्पड़ बना कहां से है? तेरा फुप्पड़ आया तो वहीं से ही है। जब तू इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रही तो उसको भी नेग्लेक्ट मत कर। अपनी खांसी खांसी दूसरे की खांसी करो ना, ये क्या बात हुई है? अपना कुत्ता टोमी दूसरे का कुत्ता कुत्ता, ऐसे कैसे हो गया? ये तो गलत बात है। जब तू इसको नेग्लेक्ट नहीं कर रही तो इसको नेग्लेक्ट क्यों कर रही है? इसका मतलब दाल में कुछ ब्राउन ब्राउन है, दाल में कुछ ब्राउन ब्राउन है, ब्राउन ब्राउन। इसका मतलब ये जो दो बातें बोल रही है ये झूठी हैं। और यार तुम हो क्या क्लास में, क्या ऐसी ही बोली जा रहा हूं? चले गया, समझ आ रहा है क्या? कितने बच्चे थे, मुझे लगता है छोड़ गए होंगे। समझ आ रहा है ना यार क्या बता रहे हैं? हाँ हाँ, आइडियल गैस अपने बारे में अपनी शादी करवाने आई थी, दो बातें झूठी बोल गई है। अब थोड़ा सा इन दो बातों को ना, आप आइडियल गैस को बोलते हैं बहन जी आप बैठो, चाय वाय पियो, कॉफी पियो, हम अभी आते हैं रिश्ता लेके। डॉन बॉस्को कहता सर इधर आओ मेरे पास, आप दूसरे कमरे में चलो, मेरे को आपसे बात करनी है। कॉपी पेन साथ में लेके घूम रहा है, कहता सर मेरे को समझाओ ये दो बातें कैसे झूठी हैं। अब मैं अच्छे से बताता हूँ ढंग से कि क्यों ये झूठ बोल रही है, व्हाट इज ये। और ये सारी बातें आइडियल गैस बोल रही है कि हर गैस के लिए। मैं अभी इसको और ज्यादा आगे ले जाऊंगा, पहले दो बातों के ऊपर विचार कर लें। आप सारे बच्चे घर पे बैठे हो, बैठे रहो, है ना, वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही मेरी एक स्कीम पास करते हैं। आप एक जादू दिखाता हूं, आप सारे मुंह खोलो, खोलो खोलो, फूंक मारो, जोर लगाओ, अंदर से हवा बाहर फेंको और आगे आगे हाथ रख लो। चमत्कार है, जादू है, ऐसे करो। अच्छा बताओ, हवा गर्म आई ठंडी आई? गर्म आई, गर्म आई। अच्छा 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 अच्छा, आप देखो 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 काके, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। छोले भटूरे, ओए होए छोले भटूरे। अब फूंक मारो, अब अपना मुंह आगे से बिल्कुल जितना छोटा कर सकते हो कर लो। और क्या हुआ? ओए होए होए, ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, है ना? जादू हो गया भी यार, ऐसा क्यों हुआ? सोचो यार, दिमाग लगाओ, कमाल हो गया ना यार। देखो वही चीज, रिलेटिवली टेम्परेचर कम था। हाँ वो बहुत, अरे तभी तो ठंडी हुई भाई, तभी तो रिलेटिव टेम्परेचर कम हुआ। वॉल्यूम से नहीं एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको रीजन ना। पहले देखो कमाल, देखो यार तुम यार कमाल देखो, कुदरत देखो कितनी प्यारी है ना, कि जब आप गला मुंह खोल के पूरा भाई साहब फेंक रहे हो हवा बाहर, तो वही वही
CO2 वही चीज जो आ रही है बाहर, जिसको आप बाहर फेंक रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, वही चीज गर्म हो रही है। जब उसको मुंह छोटा कर रहे हो भाई साहब, वो ठंडी हो रही है। कमाल है, हमारे मुंह में, हमारी जीभ के आसपास कोई एसी तो लगा नहीं, या कोई हीटर तो लगा नहीं, और इतना तकड़ा हीटर भाई साहब है, इतनी जल्दी 1 सेकंड भी नहीं लगा सर। वही है, 1 सेकंड से भी कम टाइम, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम टाइम में वो अंदर से आने वाली हवा ठंडी की गर्म होगी, गर्म की ठंडी होगी। बात मानते हो कि नहीं मानते? पर्दा खोला। मानते हैं। मानते हैं, ठीक है। ओके ओके, सो व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रीजन। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो काके, सुनो। म्यूट रखो, म्यूट रखो। ये मेरे गले, मेरे मुंह में 2 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए थे आपस में। वैसे गैस कहती है नहीं जुड़े हुए, गैस कह रही थी नहीं जुड़े हुए किसी भी फोर्स से, पर एक्चुअली में जुड़े हुए हैं। अभी ये बात प्रूव हो जाएगी कि हाँ सच में सच जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। जब आपने मुंह छोटा रखा है अंदर से, छोटा मुंह है अंदर से, तो मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं छोटे मुंह से, यानी मुंह के अंदर अभी मॉलिक्यूल्स पास में है। और उस छोटी सी जगह में, उस भीड़ी सी गली में से, वो जो गोविंदपुरी की भीड़ी सी गली है 4 नंबर की, उस भीड़ी सी गली में से गैस को बाहर निकलना है, बाहर फैलना है। इतने सारे बड़े ब्रह्मांड में इतना ज्यादा बड़ा वॉल्यूम उसको लेना है। समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे थे? अभी तो समझाया नहीं काके मैंने, हैं? गली छोड़, मेरा अगर मुंह छोटा है, मैंने अपना मुंह थोड़ा सा खुला है, मतलब ज्यादातर बंद रखा हुआ है, फूंक मार रहा हूं, ठीक है? तो अंदर से मॉलिक्यूल्स आए, तो वो जो मॉलिक्यूल्स थे उनको आप दूर फैला रहे हो, दूर करना चाह रहे हो। मेरे लिप्स से जैसे ही वो बाहर आए, उन्होंने देखा, ओए भाई, ये जो करण अर्जुन थे, ये कहते ओ भाई अर्जुन, हो कहता भाई करण, बिछड़ने का टाइम आ गया। तू जाएगा पटियाला में, मैं जाऊंगा कलकत्ता में, अलग अलग होंगे अब हम दूर दूर जाएंगे, लेकिन इनके बीच में तो प्यार का बंधन है। ये जन्म बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, अंदर से बंधन से बंधे हुए आए हैं। तो करण कहता है, अर्जुन कहता है अब बंधन तोड़ने का टाइम आ गया है, लेकिन बंधन तोड़े कैसे? किसी ना किसी फोर्स से जुड़े हैं, कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। तो क्या करेंगे? ये बाहर जो एटमोस्फियर है, जो वायुमंडल है बाहर का, ये जो मेरे मुंह के लिप के बाहर है चीजें, इससे ये एनर्जी लेंगे मॉलिक्यूल्स और अलग होके दूर चले जाएंगे। यानी मेरे मुंह के पास का जो एरिया है, वायुमंडल है, वहां से इसने एनर्जी ली, और मेरे अंदर से निकलने वाले मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को लेके अपने बंधन को, अपने प्यार के बंधन को, अपने प्रेम के बंधन को तोड़ के अलग हो गए। और क्योंकि मेरे मुंह के आसपास की गैस का टेम्परेचर गिरा है, दैट इज द रीजन वो गैस ठंडी हो गई। मेरे अपने, अरे आप सुनो ना यार, दिमाग लगाओ, ठंड आ जाएगी अभी 3-4 महीने में। ठंड में कोई हवा तो चलती नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं भाई साहब, तेज आंधी चलती है जनवरी के महीने में, दिसंबर के एंड में। ठंड कैसे लगती है फिर? कैसे लगती है ठंड? क्यों लगती है ठंड? ये जैकेट क्यों पहनते हैं हम? अब ये तो कोई भी बोल देगा ऐसा, जैकेट इसलिए पहनते क्योंकि ठंड लगती है। अरे भाई क्यों? जैकेट क्या करती है? हवा तो चल नहीं रही बाहर, हीट ट्रैप करती है। हाँ वेरी गुड ध्रुव। दरअसल बताऊं तुम्हें, केमिस्ट्री का एक फंडा है, एयर ट्रैप करती है। हाँ हिमांशी सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। एयर ट्रैप ना बोलो, ज्यादा बढ़िया वर्ड हीट ट्रैप करो, ये बड़े बड़े हीट ट्रैप करो। जो हीट होती है ना दोस्तों, वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है। तो क्या होगा, जब ठंड आती है तो बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर घट जाता है, हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है 37 डिग्री सेल्सियस, बाहर टेम्परेचर कम है 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। तो हमारे शरीर, हमारी बॉडी की हीट बाहर आएगी, और जैसे हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी का एनर्जी कंटेंट बाहर जाएगा, तो हमारा टेम्परेचर घटेगा, हमें ठंड लगेगी। जैकेट पहन ली नाइकी की, टेंटन है, जिप कर ली बंद, ओके, कैप पहन ली, ओके, क्या हुआ? आपने उस निकलने वाली हीट को रोक लिया वहीं पे।
बोल दिया हीट को, सुन ले हीट, बाहर जाके तूने एटमोस्फेयर में नहीं जाना, मेरे पास ही रह, तू अंदर ही ट्रैप है, जिप कर ली बंद, ओके। हमारी हीट हमारे पास रहेगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंटेंट, एनर्जी कंटेंट ज्यादा रहेगा। आप जून के महीने में दिल्ली में गर्मी देखने लायक होती है, ओए होए छोले भटूरे कमाल, मजा आ गया, इतनी ज्यादा गर्मी जून जुलाई। और जून जुलाई के टाइम अगर आप में से कोई केदारनाथ गया हो, बद्रीनाथ गया हो, केदारनाथ गया हो, हेमकुंड साहब गया हो, हेमकुंड साहब जाती है संगत बड़ी, आप में से कोई गया हो हेमकुंड साहिब, तो भाई साहब जी वहां पे ना कुक्कड़ बन जाता है, कुक्कड़, शरीर का कुक्कड़ बन जाता है सारे शरीर का, इतनी ज्यादा ठंड होती है। मतलब एक जैकेट कुछ नहीं है, ऐसे ही है, मतलब 3-4 इनरे पहनो भाई साहब, कंबल शंबल पता नहीं क्या क्या पहनो, तो जाके ठंड से बचा जाता है। क्यों? तो जून के महीने में वहां ठंड क्यों है? क्योंकि पूरी सर्दियां वो जहां जो बर्फ जम गई थी, अब वो बर्फ पिघल रही है। काहे को पिघल रही है? क्योंकि बर्फ का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, बर्फ कम टेम्परेचर पे, सराउंडिंग ज्यादा टेम्परेचर पे, सराउंडिंग की हीट लेके बर्फ पिघलती है। तो बर्फ पिघलने से हमें ठंड क्यों लगती है? क्योंकि सराउंडिंग अपनी हीट जब दे रही है तो सराउंडिंग का एनर्जी कंटेंट कम हो जाएगा, तो उन वादियों का टेम्परेचर गिर जाएगा, ठंड बहुत ज्यादा लगेगी। हीट के फ्लो करने का सारा सीन है, हीट फ्लो कर रही है। मैं अपने साथ, अपने मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसे बता रहा हूँ, ऐसी अलग बात चल पड़ी, हम अपने दोस्तों के साथ हर साल जाते हैं, हम हर साल जाते हैं, हेमकुंड साहब जाते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जो मेरे अंदर थे, जो जुड़े हुए थे, वो दूर आ रहे हैं, आप उनको दूर कर रहे हो। और वो दूर कैसे हो रहे हैं? वो किसी ना किसी से फोर्स लेके, एनर्जी लेके अपने बोन्स को तोड़ रहे हैं। तो यहां से ये बात सिद्ध हो गई, प्रूव हो गई कि कुछ ना कुछ अटैचमेंट थी, कुछ ना कुछ अटैचमेंट थी। क्योंकि अटैचमेंट थी तभी तो उन्होंने एनवायरमेंट से हीट ली और वो बोन तोड़ लिए। कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उनके बीच में, तभी उन्होंने वहां से एनर्जी ली और बॉन्ड तोड़ लिए। इसका मतलब अगर फोर्स ना होती, अगर वो फोर्स ना होती, तो पहले भी एक यहाँ होता, एक यहाँ होता, दूर दूर होते, एक मेरा इस जबाड़े पे होता, एक मेरा इस जबाड़े पे होता, मॉलिक्यूल दूर दूर होते, फोर्स होती नहीं। तो दूर दूर थे, बाद में भी दूर दूर ही जाना है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो बाद में भी टेम्परेचर वही होता, यानी अंदर से जैसी हवा आ रही है, जैसी अंदर से वैसी बाहर है, टेम्परेचर सेम होता। पर बाहर निकलने वक्त टेम्परेचर कम हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ चक्कर पड़ा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। दैट इज द रीजन कि आप इस बात से मुकर नहीं सकते कि वहां फोर्स का चक्कर नहीं है। फोर्स का चक्कर है, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी तरह मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी है, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल से सिद्ध कर दिया। जब आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो जब आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जो उस गैस से लिक्विड बना है, तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। हाँ जी, वापिस आते हैं। अब ये दो बातें पता लग गई हमें कि दो बातें जो आइडियल गैस बोल के गई है, अपनी गलत बोल के गई है। इन दो बातों को जो फॉलो कर लेता है, जहां पे ये दो बातें सच्ची लगती हैं जो उसने बोली, समझ लो वो आइडियल गैस। आइडियल गैस में सारी बातें होती हैं। आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ही वॉल्यूम ऑफ द गैस लिया जाता है, क्योंकि उसके अपने मॉलिक्यूल्स का तो कोई वॉल्यूम है नहीं। तो जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, वो सारा का सारा बीकर, वो गैस का फ्री वॉल्यूम होता है, जहां जहां गैस जा सकती है। इन दो बातों को हम आइडियल गैस के लिए बोलते हैं। और जो ये दो बातें फॉलो नहीं करता, कौन नहीं करता? सारी गैसेज नहीं करती। एक्चुअली में, रियलिटी में सारी गैसेज इन दो बातों को फॉलो नहीं करती। उनके मॉलिक्यूल्स में प्यार मोहब्बत भी है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी है, और उनके मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी है। वो मॉलिक्यूल भी ऑक्यूपाई, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यानी आपके पास जो ये बातें, जहां पे ये दोनों बातें आपको होती दिखेंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती दिखेगी, इनका मतलब आइडियल गैस का अपोजिट होगा। जो वो बोल रही थी, झूठ झूठ बोल रही थी, वो जो बोल रही थी बहन आइडियल गैस, उसके अपोजिट बातें अगर आपको दिखें तो वो रियल गैस है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। What are the two factors that differentiate between ideal gas and real gas? This is the question of your school. What should be the factors which ideal gas, by which we can differentiate between ideal gas and real gas? These are those two factors. एक आधी बातें और बता देता हूं। जो आइडियल गैस होती है, उसने एक और बात कही थी, कहती सर मेरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होता है ना, वो इलास्टिक होता है। अब ये झूठ है सच है, इस पे भी विचार कर लेते हैं। इलास्टिक कोलिजन आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, मैं बता देता हूं। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? ऐसा कोलिजन जिसमें कोलिजन होने के बाद भी एनर्जी कंटेंट ना कम हो।
एनर्जी वही रहे, एनर्जी कंजर्व रहे, जो एनर्जी पहले थी वही एनर्जी बाद में रहे। काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी वही एनर्जी बाद में रहे, उसे कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। और ये बिल्कुल सही बात है, भगवान जी ने जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर बनाया है, उनके जो कोलिजन का नेचर बनाया है, वो इलास्टिक कोलिजन बनाया है। क्यों? क्योंकि उनके कोलिजन हो जाने के बाद भी वो उसी एनर्जी से मूव करते रहते हैं, उसी वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। सच्ची बात है। हाँ, अगर ऐसा ना होता, सोचो अगर ये बात इलास्टिक कोलिजन अगर गैस के मॉलिक्यूल्स का ना होता, तो कोलिजन के बाद, हर कोलिजन के बाद मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती, होती जाती। ऐसे कई सारे कोलिजन होने के बाद एक टाइम ऐसा आता जब गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन जीरो हो जाता और वो सारे के सारे मोशन रुक जाते, सीज हो जाते, पर गैस कभी रुकती नहीं। आप आज इस कमरे में एक कंटेनर ऑक्सीजन का छोड़ दो, कमरे को बंद कर दो, 10 साल बाद भी आओगे, वो गैस अगर लीक नहीं हुई तो उसके मॉलिक्यूल्स उसी वेलोसिटी से मूव करेंगे एनर्जी, क्योंकि उनकी एनर्जी कंजर्व्ड है। तो एनर्जी कंजर्व्ड का मतलब उनके पास कोलिजन इलास्टिक है। ये सारी बातें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने हमें बोली। यानी ये जो सारी बातें मैंने आइडियल, ये जो कहानी बनाई है, ये सारी की सारी मैंने बातें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट्स बताए हैं आपको। और मैंने साथ ही साथ ये बातें भी बता दी कि उन सारी बातों में सच्चाई थी, सिवाय कितनी बातों के? दो बातों को छोड़ के सारी बातों में सच्चाई थी। वो दो बातें कौन कौन सी थी दोस्तों? तेज बोलो, थोड़ा ऊंची बोलो बेटा, लाउड बोलो। एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज सपोज्ड टू बी जीरो, बट इन एक्चुअल इट इज नॉट जीरो। देयर इज सम डेफिनेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एंड दूसरी बात उन्होंने बोली थी, गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, पर एक्चुअली वॉल्यूम नेग्लिजिबल एक्चुअली में नहीं होता। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है। बेटा ये समझ आया आप लोगों को? टेल मी, फीडबैक दो। I think our new boy Rahul must be sitting here. Rahul must be sitting here. Rahul from Tagore International. Are you sitting here, बेटा? Rahul. Yes sir. Rahul समझ आया बेटा? You got everything? समझ आ रहा है, सब कुछ विजुलाइज हो रहा है? Yes sir. एक मेरा बैठा होगा, अजय गुप्ता का ब्रदर बैठा होगा, अजय ब्रदर आप तुम हो यहाँ पे? अजय गुप्ता जी, क्या नाम है उसका? अजय गुप्ता ब्रदर है क्या, या छोड़ गया? छोड़ ही गया होगा, बोल नहीं रहा। चलो, अब ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, इससे एक इक्वेशन भी ड्राइव हुई। आज की क्लास में नोट्स कम बनेंगे, आज मैंने बोला ज्यादा। आज मेरे ख्याल से जो मैंने बोला आपको याद भी हो गया होगा। क्यों ध्रुव अग्रवाल, ये याद हो गया होगा आपको? मैं आपको बता रहा हूं काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से निकली है। इसकी डेरिवेशन जेई के कोर्स में है, आईआईटी के कोर्स में है, सीबीएसई में नहीं है, उसमें भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। काइनेटिक गैस ऑफ इक्वेशन इज पीवी इक्वल टू 1/3 mnv²। दैट नॉट पीवी इक्वल टू nRT, दिस इज काइनेटिक गैस इक्वेशन, दिस m इज स्मॉल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट, मुझे कराना चाहिए, बस एक मेरी ड्यूटी है कराना, इसलिए करा रहा हूँ। यहाँ पे जो m है ये मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है, और जो n है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और जो v है वो वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? एक हम पढ़ेंगे RMS वेलोसिटी, बाद में पढ़ेंगे ये सारी बातें, थोड़ी सी बोरिंग बातों में चला जाता है चीज। आज हम थ्योरेटिकली बातें कर रहे हैं सारी। ये इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन पे हम बाद में फिर आएंगे। अभी ले लो तेजस्वी इसकी एक छोटी सी, वैसे तो फिक बनती नहीं कोई, पर फिर भी ले लो, है ना। एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेक योर ओन नोट्स। On postulates of kinetic theory of gas। आपने इसके postulates पे राहुल बेटा खुद नोट्स बनाने हैं from any reference book। तो और उसमें वो दो बातें आपको दिखेंगी, वो दो बातों पे भी आपने बातें लिखनी है। ये काम मैं आपसे करवाऊंगा, स्पून फीडिंग नहीं करेंगे हम बच्चों। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात चली है तो पूरी एंड तक लेके जाएंगे। ये जो सारी बातें आइडियल गैस ने अपने बारे में बोली, जिसमें से दो बातें हमें गलत लगी हैं, उन दो बातों को अब सही भी करें।
गलत को गलत जानने से फर्क नहीं पड़ता, गलत को सही करने से फर्क पड़ता है। तो गलत को सही करते हैं, अब हम उस गलत बात को सही करते हैं। ठीक लेडी, उस गलत बात को हिमांशी हम सही करते हैं। हम कैसे सही करेंगे? यानी ये जो बात अब तक हमने करी थी वो रियल एक्चुअल में आइडियल गैस के लिए करी, ये सारी इक्वेशन ये वाली, और जो पिछली क्लास में पीवी इक्वल टू एनआरटी करी वो सारी की सारी देवप्रिया आइडियल गैस की थी। अब रियल गैस के लिए फिर क्या इक्वेशन बनेगी? हम जिस रियल वर्ल्ड में रहते हैं इस पे तो ये इक्वेशन नहीं लग सकती। हाँ नहीं लग सकती, क्योंकि ये तो उस आइडियल गैस की सारी शर्तों को फॉलो करता नहीं। ये हर बात को कहाँ फॉलो करती है? हमारे पास जो गैसेस हैं दुनिया में, हमारे पास N2 है, O2 है, ये सारी गैसेस हैं, ये कहाँ फॉलो करती हैं? ये उन दोनों बातों को फॉलो नहीं करती। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो मुंह से जब हमने फूंक मारी बाहर, हमने एक्सहेल करा तो भाई साहब गर्म ठंडा का चक्कर पड़ा। तो समझते हैं। हाँ जी, तो मैं यहां से बनाता हूं इक्वेशन ऑफ रियल गैस। There were two assumptions made by KTG about all gases. क्या? Force of attraction between molecules of gas is supposed to be zero. Negligible मतलब, and volume occupied by molecules of gas is considered negligible. ये दो बातें, but above points, दोनों बातें are not true for real gases. इसका मतलब, can we apply this equation to real gas? Guys tell me. PV equal to NRT. No, ये तो ideal gas है. No, sir. We सर वो cannot आइडियल गैस का ही है। apply this equation in real gases. रियल वर्ल्ड में ये इक्वेशन हमारी एक्चुअली में नहीं लग सकती। कॉपी पेन ठीक है, थियोरेटिकली ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के लिए ठीक है, एग्जाम में नंबर लाने के लिए ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ये इक्वेशन नहीं लग सकती। तो रियल लाइफ की इक्वेशन बनाओ सर, कैसे चलेगा काम? गैसेस को स्टडी करना है, कैसे चलेगा? तो समझते हैं। हमें बेसिकली ठीक किसको करना है? टेम्परेचर में कोई दिक्कत नहीं थी, आर में कोई, ये तो कांस्टेंट है, मोल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें ठीक करना है वॉल्यूम और प्रेशर को, क्योंकि फोर्स की वजह से प्रेशर आएगा ना यार। जहां फोर्स आएगी वहां कुछ ना कुछ प्रेशर भी तो आएगा। फोर्स ही तो प्रेशर होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो वॉल्यूम है, ये गैस ने बोला था फ्री वॉल्यूम है, फ्री वॉल्यूम, पर हमें अभी अभी सच्चाई का पता लगा है कि नहीं, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। आपके कमरे में, अभी जिस कमरे में आप बैठे हो वहां कुछ फर्नीचर पड़ा होगा, बेड पड़ा होगा, सोफा पड़ा होगा, टीवी पड़ा होगा, लैपटॉप का वो डेस्क पड़ा होगा, है ना? आप हो, आपका कोई भाई या बहन साथ में बैठ के पढ़ रहा होगा। तो इस कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे का फ्री वॉल्यूम क्या है? टोटल कमरे का वॉल्यूम माइनस उन एक्स चीजों का वॉल्यूम, यानी समथिंग हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड। कुछ ना कुछ हमें माइनस करना पड़ेगा। सो टू हैव द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, एक्चुअल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एक्चुअल फ्री वॉल्यूम जो आएगा, जो हमें इसकी जगह पे रखना है, दैट विल बी वी माइनस कुछ ना कुछ उसमें से मनप्रित हमें माइनस करना पड़ेगा। करेक्शन टर्म, कुछ ना कुछ हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा।
एंड व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर देखो यार, हमें पता लगा अभी अभी सच्चाई का कि प्यार मोहब्बत है, मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कुछ ना कुछ प्रेशर, कुछ ना कुछ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कुछ ना कुछ उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से प्रेशर भी तो डेवलप होगा। यानी जो एक्चुअल प्रेशर आएगा रियल गैस का, वो जो प्रेशर हम एक्चुअल जो आएगा वो हो जो हम पहले सोच रहे थे प्रेशर पी, हम पहले उस फोर्स को नेग्लेक्ट कर रहे थे, हमें बोला गया था उस फोर्स को मत लो, लेकिन हमें पता लगा एक्चुअली में फोर्स है। तो अगर फोर्स है तो वो प्रेशर भी हमें लेना पड़ेगा, उसे भी काउंट करना पड़ेगा जो उस गैस का है। तो कुछ ना कुछ प्रेशर में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, करेक्शन टर्म। हाँ जी। सो फॉर रियल गैसेस इक्वेशन क्या बनेगी, प्रेशर में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, वॉल्यूम से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, और ये पूरा इक्वल हो जाएगा nRT के। अब ये करेक्शन टर्म्स क्या है वो मैं निकालता हूँ, पहले बताओ ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। चलो ये करेक्शन टर्म्स निकाल लेते हैं, तेरे स्पीकर ले लो बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर करेक्शनल टर्म एक बार फिर से प्लीज बोल दीजिए क्या है? बेटा देख यार, हमें अभी भी पता लगा ना कि वॉल्यूम सारा फ्री नहीं है, उसमें से हमें मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि गैस तो उसको नेग्लेक्ट कर रही थी, पर हमें पता लगा कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो फ्री वॉल्यूम निकालने पड़े के लिए हमें उस टोटल कंटेनर के वॉल्यूम में से जो दे रखा है उसमें से हमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। करेक्शन टर्म मतलब ये मोलिकुलर वॉल्यूम है, दिस करेक्शन टर्म इज द मेजर ऑफ मोलिकुलर वॉल्यूम। और ये जो करेक्शन टर्म है इट इज द मेजर ऑफ दैट फोर्स, क्योंकि हमें बोला गया था कि फोर्स नहीं है, पर एक्चुअली में फोर्स है, प्यार मोहब्बत है। तो अगर फोर्स है तो कुछ ना कुछ उस फोर्स की वजह से प्रेशर भी डेवलप होगा, वो प्रेशर हमें ऐड करने के लिए वो करेक्शन टर्म है। दिस करेक्शन टर्म इज हियर टू गेट एडेड इन द प्रेशर। हम सोच रहे थे सिर्फ प्रेशर पी है, पर पता लगा नहीं नहीं भाई अधूरा काम कर रहे हो, फोर्स भी है, तो फोर्स है तो उसकी वजह से प्रेशर भी आएगा, तो वो करेक्शन टर्म प्रेशर में ऐड हुई है। समझ आया बेटा? ओके सर, थैंक यू। प्रियांशु बैठा है यहाँ पे, प्रियांशु आर यू हियर? यस सर। प्रियांशु सच्ची सच्ची बताइए, तेरे को कसम है समझ नहीं आ रहा ना? सर आ रहे हैं। क्या तू बात ही नहीं करता, कोई डाउट वाउट भी लेता मेरे से है? नहीं सर समझ में आ रहा है। पूछ लिया कर यार। ओके सर। हाँ, चलो आगे आइए मेरे पास। हाँ जी, प्रेशर में करेक्शन टर्म और वॉल्यूम में करेक्शन टर्म। फ्री वॉल्यूम क्या होगा, कंटेनर का वॉल्यूम माइनस कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा आपको। सर जो आपने लिखा है वो वीडियो के फ्रेम में नहीं आ रहा है। यस सर। यार ये क्या तुम पागल हो क्या यार? क्या समझ रखा है आपने, क्या समझ रखा है मेरे को? मैं तुम्हें तुम्हारे मार्क्स के लिए पढ़ा रहा हूं ये चीजें? तुम्हारे पेपर में नहीं आ रहा, तुम्हारा पेपर भाड़ में जाए। क्या बात कर रहे हो आप लोग यार? सर फ्रेम के बाहर जा रहा है, जो आपने वीडियो लिखा का है। फ्रेम के बाहर जा रहा है जो लिखा है। यार मूड खराब कर दिया मेरा। ये चीज कट गई है कोर्स से, ये वाली रियल गैस इक्वेशन, ये वाली कट गई है, सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन तक ही है। मैंने वहां तक करा दिया कोर्स, मैंने आपसे पूछ के करवाया था, मैंने कहा था बच्चों आप मुझे बताओ, वो चीज कट गई है। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज टू नो द बिहेवियर ऑफ गैसेस, हमें करना पड़ेगा। चलो हमारे पास प्रेशर में करेक्शन टर्म ऐड करनी पड़ेगी, वॉल्यूम में करेक्शन टर्म माइनस करनी पड़ेगी। अब हम करेक्शन टर्म निकालते हैं। कैलकुलेशंस ऑफ करेक्शन टर्म। हाँ जी, करेक्शन टर्म पहले आप वॉल्यूम की निकालते हैं। हाँ जी, अच्छा जी, आओ मेरे पास आओ। एक बच्चे ने बोला क्या सर करेक्शन टर्म सिंपल ही तो है। अरे सर अरे सिंपल तो है। मान लो वहां पे
n मॉलिक्यूल्स हैं। वो बच्चा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, बच्चा बोल रहा है। कहता सर वहाँ पे n मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो n मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अपने को पता है 4/3πr³ होता है, तो n मॉलिक्यूल्स का कितना होगा, इतना होगा, माइनस कर दो टोटल में से, दिस इज करेक्शन टर्म। अब बताओ उस बच्चे ने वही सही बात बोली गलत बात बोली? बात तो वैसे सही बोल रहा है मैथमेटिकली, पर क्या उस बच्चे की बात मान ली आपा? दुष्यंत बताओ। के बीच में इंटरेक्शन भी होता है। हाँ, सोचो सोचो और सोचो। नकुल बैठे हैं यहाँ पे, नकुल। यस सर। नकुल क्या हाल है? बढ़िया सर। नकुल कभी किसी शादी में गया आज तक? हाँ जी सर गया हूँ। डांस किया वहां पे डीजे पे? हाँ जी सर किया। चलो जी, बन गई बात, अपनी दिमाग बना दी कहानी अपन ने। नकुल एक बात बता, ये तेरा वॉल्यूम है, ये हमारा नकुल खड़ा है, देखो टेढ़ी स्माइल है इसकी, ठीक है, ये मेरी ड्राइंग ऐसी है, ये हमारा नकुल खड़ा है, ठीक है। नकुल खड़ा है बस, अभी अभी डीजे के बाहर खड़ा है भाई साहब, ऐसे जेबों में हाथ डाल के, नया नया शाही पनीर खाया अभी स्टॉल से, और सारे लोग नाच रहे हैं, रिश्तेदार फ्रेंड्स, नकुल देख रहा है, ओके म्यूजिक चल रहा है। अब नकुल यहाँ पे खड़ा होके खाली इतना सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बस इतना सा, एक दो स्टेप इसकी, दो टांगे ना, सॉरी, समझा, तो इतना सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस इज एक्स। अब एक्स स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या डीजे फ्लोर पे जाके भी इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? बोलो ना यार। नो सर। डीजे फ्लोर में इससे ज्यादा करेगा कम करेगा? ज्यादा। अरे ज्यादा करेगा सर, सर डांस भी करना है, कभी उछल के यहाँ कभी उछल के वहां, और नकुल हमारा तो कमाल है, एन फॉर नकुल, एन फॉर नागिन डांस, नागिन डांस भी करना है लेट के, हैं, कमाल है सर, मजा आ जाएगा, है ना। यानी नकुल इतना है, लेकिन जब नकुल डांस करेगा तो भाई साहब जी इतना सारा स्पेस अपने आजू बाजू का ले लेगा, सारा डीजे फ्लोर खाली, सब साइड में, सबको कॉर्नर कर देगा, क्योंकि नकुल फ्लोर चाहे उसका खुद का वॉल्यूम कम था, लेकिन जब वो डांस कर रहा है तो अपने से ज्यादा स्पेस, कभी उछल के कूद के वहां, कभी यहाँ, कभी नागिन डांस बन गया, तो भाई मतलब वहां पे नकुल का वॉल्यूम मैटर नहीं करेगा, वहां पे मैटर करेगा कि नकुल का इफेक्टिव वॉल्यूम कितना है, इफेक्टिव कितने इफेक्ट तक उसका इफेक्ट जा रहा है, उसका इन्फ्लुएंस क्या है। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स है नकुल, उनका रेडियस r है, तो अकेला कोई गैस का मॉलिक्यूल तो है नहीं कि वो अकेला है। मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने नहीं बताया था, उस बहन ने बताया था कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो ये कोलिजन में मैंने दिखाया एक मॉलिक्यूल। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला, दो मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, ये इस तरह घूमता है इसके चारों तरफ, अगर देखा जाए तो एक इस मोशन में ये मॉलिक्यूल्स रोटेट करते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ अगर आप देखो तो ये मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं, तो इफेक्ट एक मॉलिक्यूल का, मतलब यहां पे वो था पर रोटेट कर रहा है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव वॉल्यूम कितना है, इतना एरिया घेर लिया, ये दो लोगों का मिलकर डांसिंग फ्लोर का स्पेस है, यानी दिस इज द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टू मॉलिक्यूल्स। इसकी पूरी रेडियस, इस डॉट वाली स्फीयर की रेडियस टोटल कितनी हो जाएगी, 2r। द इफेक्टिव, रुको मेरे को पता है। हेलो प्रिया बेटे, प्रिया बेटे, पढ़ नहीं रहे आप? सर वो गलती से ऑन हो गया था, मैं क्लास ले। तुम पढ़ रही हो ना, बस ये वो कोई बात नहीं, ऑन ऑफ का कोई चक्कर नहीं, तुम पढ़ रही हो ना, तुम्हारा ध्यान है ना। यस सर। चलो, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कितना आएगा, ये दैट विल बी 4/3π2r का होल क्यूब, 2r का होल क्यूब मतलब 2r, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 4/3πr³, दिस इज 8 टाइम्स, लेकिन हमें 2 मॉलिक्यूल्स का नहीं लेना, हमें एक मॉलिक्यूल का लेना। अब 2 का पता लग गया ना, आप निकाल लो, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय
सिंगल मॉलिक्यूल, 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ जी, देख लीजिए बिल्कुल नकुल की तरह, यानी इफेक्टिव वॉल्यूम occupied by a single molecule, कितना इफेक्ट वॉल्यूम के लिए ले रहा है, जितना उसका खुद का वॉल्यूम है, सिंगल मॉलिक्यूल का खुद का जो वॉल्यूम है उसका 4 गुना। तो इफेक्टिव वॉल्यूम occupied by Avogadro number 6.022 10 is to power 23 molecules, that is 1 mole। एक का इतना है तो एवोगैड्रो नंबर का कितना हो जाएगा, एक था बेटे इंटू एन। ये पूरा एक कांस्टेंट बन गया, इसे हम कह देते हैं बी, स्मॉल बी। तो इफेक्टिव वॉल्यूम 1 मोल का इतना आ गया, तो एन मोल का कितना आएगा, ये बेटा 1 मोल का आया, मैंने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता होगा 1 मोल में कितने होते हैं। तो इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन मोल ऑफ गैस, एन मोल ऑफ गैस, एन बी। तो ये क्या बन गया, पी, हाँ जी, करेक्शन टर्म v की आ गई, एन बी, वेयर बी इज कांस्टेंट। देख लीजिए ये b क्या है, इट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। एन बी क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n मोल्स ऑफ गैस। p की करेक्शन टर्म अभी निकालनी है, समझ आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। हाँ चलो बेटा फिर स्पीक लो। ये पेपर में नहीं आएगा, बस आपने अपने ध्यान में रखना है कि एक मॉलिक्यूल का इफेक्टिव वॉल्यूम हम कितना माइनस करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, जितना उसका वॉल्यूम है उसके 4 गुना, है ना। देखो आप लोगों ने साइंस तो इसीलिए ली है ना कि आप लोग डॉक्टर या इंजीनियर कुछ करना चाहते हो, या कुछ अच्छी जगह जाना चाहते होगे, तो ज़्यादातर 99% बच्चे आप में से कोई ना कोई एंट्रेंस देंगे। तो एंट्रेंस में ये सब पूछते हैं यार, दीज आर दी मेन क्वेश्चंस, फेवरेट क्वेश्चंस, जरूरी है ना। एंट्रेंस में ये चीजें आएंगी तभी ये चीजें आएंगी तभी आपसे क्लियर होगा। और एंट्रेंस बहुत जरूरी है, कोई एंट्रेंस के बिना एडमिशन नहीं ले सकता किसी भी अच्छे कॉलेज में। अगर एंट्रेंस के बिना एडमिशन हो सकता होता तो एंट्रेंस सब जैसे कैंसिल करना है, कैंसिल हो नहीं रहा, इसलिए वजह से सरकार कैंसिल नहीं कर पा रही, उसको पता है बिना इसके एडमिशन के फिल्ट्रेशन नहीं होगी। चक्कर पड़ा हुआ है न्यूज पे इतना, क्योंकि एंट्रेंस के बिना हो नहीं सकता एडमिशन। ऐसे पोस्टपोन होनी चाहिए एग्जाम, ऐसे मेरा तो मानना यही है। तुम लोग क्या कहते हो, होना चाहिए? यस सर। यस सर। है ना, पोस्टपोन हो जाना चाहिए, जनवरी में करवा लें। चलो आगे चलते हैं। हमने प्रेशर की करेक्शन टर्म, वॉल्यूम की करेक्शन टर्म, अब हम प्रेशर की करेक्शन टर्म देखते हैं। करेक्शन टर्म ऑफ प्रेशर क्या है? ये क्या मेजर करके देगी? इट इज मेजर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे गैस ने नेग्लेक्ट किया था, जो वो आइडियल गैस कहती थी नहीं है पर एक्चुअली में है। कैसे नेग्लेक्ट, कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके लिए मेरे साथ आइए, मेरे पास आइए। ये मैं हूं, ये कमरा है, ये हमारा क्लासरूम है। कोरोना जब खत्म हुआ तो आप सारे मुझे मेरे सेंटर, मेरा सेंटर कालका जी में, आप सारे मुझे वहां मिले, मुझे वहां मिले। सेंटर के बाहर आप 60-70 बच्चे, जितने बच्चे हो, मैंने कहा चलो बच्चों तुम्हें सेंटर का कमरा दिखाता हूँ। तुम सारे मेरे साथ आ गए, देखो मेरे पास आओ, अंदर आओ। ये आगे मैं हूँ, तुम मेरे पीछे मेरे साथ हो। तो ये अंदर आ गए हम कमरे के, बड़े सारे बच्चे हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।
ये मैंने ना नया नया पेंट कराया था दीवारों पे, पेंट कराया था सारी दीवारों पे। मैंने कहा चलो पेंट को हाथ लगा के देखते हैं, बड़ा अच्छा पेंट हुआ है, देख लेते हैं कैसा बना है। और वो जो पेंटर था उसने गलती से हैप्पी बर्थडे कर दिया दीवार का। उसने करना था पेंट का पेंट, उसने कर दिया फेविक्विक का पेंट। फेविक्विक लगा दी बड़ी तकड़ी वाली, बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली। और मैं जब इसके पास आया, मैंने हाथ लगा के छुआ तो भाई साहब जी सर तो इसके साथ चेप हो गई। मैं तो दीवार ने पकड़ लिया मेरे को, मैं चिपक गया यहाँ पे, ये शान सर चिपक गए यहाँ पे हैं। मैं तो चिपक गया। मैं कह रहा हूँ बच्चों छुड़वाओ आके, तो जितने भी आप बच्चे थे आप सब ने पकड़ लिया मेरे को। ये डॉन बॉस्को ने आके मेरी टांग का पैर पकड़ लिया और मेरे को खींच रहा है। किस तरफ खींच रहा है? सेंटर की तरफ खींच रहा है। सारे बच्चे आप मुझे किस तरफ खींचोगे? क्लास के सेंटर की तरफ। ये सारी भीड़ जो है ये मुझे किस तरफ खींचेगी? सेंटर की तरफ। यानी बच्चों, आप सारे बच्चे, आप सारे बच्चों की भीड़ ईशान सर को उनकी टांग से पकड़ के कमरे की सेंटर की तरफ खींच रहे हो। यानी हमारे बीच में फोर्स लग रही है, पुलिंग लग रही है, मेरे पे पुलिंग लग रही है। तो मेरे हमारी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है या जो करेक्शन टर्म है जो इस फोर्स पे डिपेंड करेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, करेक्शन टर्म ये वाली, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस भीड़ के। भीड़ के जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना ज्यादा मुझे आप ज्यादा पुल करोगे। भीड़ का मतलब नंबर डेंसिटी, ये भीड़ का फॉर्मूला है। मोल्स ऑफ गैस बाय वॉल्यूम, भीड़ ऐसी होती है। डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकालते हैं किसी भी चीज की? बाय वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी ऊपर मोल्स नीचे वॉल्यूम। अब जैसे मैं यहाँ पे चेप हुआ हूं, कुछ भीड़ ऐसी है जो यहाँ पे इन दीवारों पे साथ चेप हुई है। यानी जो जो बच्चे दीवार के पास जाके खड़े हुए वो सारे के सारे चिपक गए। तो जैसे आप मुझे खींच रहे हो वैसे इन मॉलिक्यूल्स को भी तो खींचोगे। अगर मैं सिर्फ अकेला चिपका होता तो आप सिर्फ मेरे साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते। अब एक मैं हूं जिसको आप खींच रहे हो और एक सारे मॉलिक्यूल्स ये भी, इनको भी तो आप खींच रहे हो। यानी दो तरह की भीड़ हो गई दोस्तों यहाँ पे कमरे में। एक वो भीड़ जो इन सारे दीवार वाले मॉलिक्यूल्स को अंदर खींच रही है, जो अगर ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगी। एक भीड़ खींच रही है, एक भीड़ खिंचवा रही है। सोचो, एक भीड़ खींच रही है, एक भीड़ खिंच रही है। सोचो, हिंदी की बस ई का मात्रा का फर्क है। एक भीड़ खींच रही है, एक भीड़ खिंच रही है। वन इज पुलिंग एंड वन इज बीइंग पुल्ड। बात समझ आई? दो तरह की भीड़, दो तरह की भीड़ हो गई, दो तरह की, दो तरह की भीड़ें हो गई हैं। नंबर डेंसिटी of molecules of gas which are pulling another molecules towards center, and this is number density of molecules of gas which is being pulled towards center of gas। हाँ जी, तो हम यहां से करेक्शन टर्म फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर दो, n स्क्वायर बाय v स्क्वायर। टिंकल बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा a। दिस इज द करेक्शन टर्म फॉर प्रेशर। तो सेंटी बेटा ये आपके पास इक्वेशन बन गई रियल गैस की। ए आज तक आप बचपन से पढ़ते आए हो, ए फॉर एप्पल। आज से पढ़ना ए फॉर अट्रैक्शन। इट इज मेजर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ। कोई पूछ ले आपसे इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये सिग्निफिकेंस है। बी की सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ molecules of 1 mole gas, effective volume not volume। टेल मी बेटा, समझ आया?
सर। यस सर। यस सर। पक्का? हाँ जी सर। यहाँ से एक बात इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बतानी है आपको, तेज लिख लेना। हाँ जी, हम यहाँ से कंटिन्यू अगली क्लास में करेंगे मंडे को बेटा कंटिन्यू होगा 7 बजे, सारे बच्चे आ जाइएगा, यहाँ से आगे चलेगी। आप सारे बच्चों से एक बात बोलनी है, अभी हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो गई है रोज की। मैं 3rd 4th चैप्टर जितने भी चैप्टर हो पाएंगे हम रिवाइज कर लेंगे। अभी थोड़ी देर में 10 मिनट 15 मिनट बाद हमारी एक रिवीजन क्लास है। आना कंपलसरी नहीं है, उसमें वही बच्चे आए जिनका वो टॉपिक वीक है। मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आयनाइजेशन एनर्जी पे क्वेश्चंस। इसमें हर बच्चा ना आए, खासकर नए बच्चे ना आए, मैं उनको बाद में बैकअप दे दूंगा। ऐसे बीच में आना अच्छी बात नहीं है, समझ नहीं आएगा। जिन्होंने मेरे से पहले पढ़ा हुआ है या जो कल की क्लास में आए थे, कल मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली थी, जो कल आए थे और जिनको समझ आया था वही, वो 30 बच्चे थे बस, वही अभी 10 मिनट बाद आए सेम लिंक पे। और टेस्ट जो बच्चा देना चाहता है, मेरे को कई सारे बच्चों ने बोल दिया सर हमारे अभी मिड टर्म चल रहे हैं, टेस्ट बाद में ले लो। तो मुझे पता नहीं किसके चल रहे हैं किसके, जिसने टेस्ट देना है वो अलग से मुझे अप्रोच करे, उनका टेस्ट मैं कंडक्ट करवा दूंगा। जिस भी चैप्टर्स का टेस्ट देना चाहते हैं, जो शेड्यूल मैंने दिया था वो तेजस भैया को बोल दें, तेजस भैया आपका शेड्यूल बनवा देंगे। और जो बच्चे नए आए हैं वो मेरे से फॉर्म्स ले लें, फॉर्म फिल करें ताकि उनके पास हर हफ्ते टेस्ट आ सके। और हम सितंबर एंड तक पूरी थर्मोडायनेमिक्स भी करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर भी होगा, थर्मोडायनेमिक्स भी होगी, दोनों चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। हम सितंबर एंड तक थर्मो करेंगे। बीच में मैं आपको आपकी कुछ छुट्टियां दूंगा, 1 या 2, हम 1 या 2 आपको छुट्टियां देंगे ताकि आप अपने बाकी एग्जाम्स दे सको। जैसे आप सबके सितंबर में मिड टर्म्स हैं तो आप यू विल गेट सम डे कंसेशन, आपको दे दूंगा, फ्री कर दूंगा आपको 2 दिन के लिए, 2-3 दिन 2 क्लासेस, जैसे मंडे वेडनेसडे आपको फ्री कर दूंगा ताकि पूरा हफ्ता आपके पास आ जाएगा पढ़ने के लिए। वो हम डिसाइड कर लेंगे कब करना है। और मेरे ख्याल से आपको स्टेट्स ऑफ मैटर समझ आ रहा है। टेल मी बेटा, गिव योर फीडबैक। यस सर। मैं यहाँ से आपकी पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी रहेगी। बस आप रेगुलर रहना, मेरे साथ रहना, मिलकर सब कुछ फोड़ेंगे, मजा आएगा। पीछे भी जो मैंने पढ़ाया वो सब समझ आएगा आपको, सब कुछ बैकअप रिकॉर्डेड है। आप फिर भी लाइव क्लास लेना चाहो, लाइव क्लास देने के लिए भी तैयार हूँ, सारा बैकअप दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देना स्टार्ट कर दिया है। आखिरी बात, आप लोग प्लीज़, तेजस भैया बोल रहे हैं, मेरे को उन्होंने लिस्ट दी थी शाम को, मेरे को नाम दिखाए थे, आप लोग अपनी फीसिस दीजिए 2nd इंस्टॉलमेंट। बड़े बच्चों की 2nd इंस्टॉलमेंट 7-8 बच्चे बता रहे हैं, हाँ बच्चे हैं, वो आप अपनी इंस्टॉलमेंट दीजिए। और फर्स्ट जो आए हैं बच्चे, जो भी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, 10 दिन 8 दिन 15 दिन या 2 दिन, जितने भी, जिनकी आज पहली क्लास है वो अभी लेके देखें क्लासेस। लेकिन जिनको पता लग गया यार ईशान सर से समझ आ रहा है, देन वाई आप क्यों इतना जल्दी वो कर रहे हो, लेट कर रहे हो। आप तेजस भैया से बात करिए और अपना फीस का सॉर्ट आउट करिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो रहा है। फिर होता क्या है, बिना ना परेशानियाँ होती हैं। हम टेस्ट भेजते हैं, टेस्ट आगे से आता नहीं, हमें कमिटमेंट नहीं आता। वी आस्क फॉर फी, नॉट फॉर कि हमें कोई प्रोफेशनल हुआ है, हमें कमिटमेंट नहीं मिलता जब फीस नहीं आई होती। तेजस भैया उसमें आते हैं, फ़ोन पिक नहीं होता टेस्ट के मार्क्स बताने के लिए, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना। या तो पूरा इन आओ, मतलब दुविधा मत रखो, ऐसा ना सोचो देखेंगे, अरे कितना देखेंगे और भाई हैं। आप देख लिया समझ आ रहा है तो एक्सपेरिमेंट मत करो, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे बेटा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। बड़े बच्चे हैप्पी बर्थडे करवा चुके हैं, हाँ वो करवाएंगे आपको बेटा। एक कॉलिंग आया करेगी सब बच्चों को, हर हफ्ते एक फ़ोन आया करेगा सारे बच्चों को, जिनके पास ना आए तो वो नंबर मुझे दे दें। उसमें आपसे सारे चैप्टर्स के बारे में पूछा जाएगा। मैंने स्पेशली एक बंदे को अपॉइंट किया इसके लिए, स्पेशली मैंने आपके लिए रखा है उनको, जो हमारे और आपके बीच में ब्रिज का काम करेंगे, पुल का काम करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी चैप्टर करना है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, आप उनको बताइए। मतलब आपने ये नहीं सोचना कि हेशान सर के इंस्टीट्यूट से कोई फ़ोन करेगा, आपने ये सोचना है कि हमारे बड़े भैया हमसे कोई बात करेंगे और हमने उनको बताना है, वो आपकी साइड से मेरे से बात करेंगे। मतलब ही विल बी एक्टिंग एज अ पेरेंट। वो आपसे, आपके बिहाव से मेरे को बोलेंगे सर फलाना बच्चा प्रियांशु है, फलाना बच्चा एरन डॉन बॉस्को है, उसका ये टॉपिक वीक है, सर इसको अच्छा करो, इसको एक्स्ट्रा क्लास दो। मतलब वो आपके बिहाव पे आपके एडवोकेट होंगे, वो आपके लिए सिर्फ जिएंगे। मैंने ये स्पेशली चलाई है, हर बच्चे के साथ पर्सनली इंटरेक्ट करना है। हफ्ते में एक बार आपके पास कॉल आया करेगी सारे बच्चों के पास, तो उनको आप सच्ची बताओ भैया मेरी ये प्रॉब्लम है, या मेरी कमी है, ये मेरी कमी ठीक करवा दो।
है ना, वो ही विल हेल्प यू। सर नहीं कहना, वो भैया ही हैं आपके, है ना, कोई दिक्कत नहीं, प्रोफेशनल वाली बात नहीं है। तो ही विल बी देयर फॉर यू, वो मेरे को बताएंगे सर इस बच्चे को दिक्कत है। एंड थैंक यू सो मच, फीसेस डिपॉजिट करिए और मंडे मिलते हैं बेटा अब हम, ठीक।